हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ क्लास 12। ठीक है बच्चों, ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज मिसलेनियस है। कुछ क्वेश्चंस तो इसमें मुश्किल आएंगे ही। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आसान बनाएं, पर बेसिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेट्स सी। मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि इससे पहले आपको पुरानी एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 5.2 टू 5.8 आनी चाहिए ढंग से, अदरवाइज मुश्किल रहेगी। हाउएवर, ये वीडियो पार्ट 1 है हमारा। इसमें 1 टू 14 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन जितने भी बच जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर होल की पावर 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। उसने बोला है 1 टू 11 तक हमें डिफरेंशिएट करना है सभी को विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको y मान लिया है एज यूजुअल जो करते आए थे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। इंडेक्स रूल लग जाएगा, इंडेक्स आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास ये एज इट इज आ गई। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी बाय चेन रूल। इंडेक्स रूल लग गया, अब चेन रूल, तो 3x स्क्वायर की 2 आगे आ जाएगा 6x माइनस 9, 6x माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये 9 है, ठीक है, और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन लिया तो 27, इसको यहां लिख दिया और इसको ये लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। सो इट वॉज सो इजी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, चेन रूल लग रहा है, d अपॉन dx साइन x प्लस 6 इंडेक्स रूल लगा, cos की पावर 5x इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और इसकी डिफरेंशिएशन cos x लिख दी मैंने, प्लस 6 cos की पावर 5x और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन x लिख दी मैंने। चाहे तो मैं इसे ब्रैकेट में भी रख सकता हूं। उसके बाद मेरे पास ये जो चीजें कॉमन आएंगी, अगर आप देखेंगे तो साइन x और cos x, साइन x और cos x कॉमन आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो 3 साइन x cos x कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा क्या, साइन x माइनस 2 cos की पावर 4x, एक cos बाहर चला गया था। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इट वाज सो इजी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 5 की पावर x की होल पावर, सॉरी 5 इंटू एक्स की होल पावर 3 cos 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है इसलिए लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल टू 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। ठीक है, अब लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये तो बेचारा बन गया कांस्टेंट, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन y dy बाय dx। फर्स्ट फंक्शन 3 cos, I should write it like ओके, ये पूरा ही फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ये सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log 5x की 1 अपॉन 5x, और आगे उसके बाद 5x की डिफरेंशिएशन 5, ये और ये कट गए। इसके बाद सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 3 कांस्टेंट है, cos 2x की माइनस साइन 2x मैंने लिखा है और 2x की इंटू 2 मैंने लिखा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या होगा। लेट्स सी। चलिए जी, आ गए हम नेक्स्ट पेज पर। y इधर आके, इधर से y इधर आ गया, 3 cos 2x अपॉन x बचा था 5 काटने के बाद, माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। तो y की वैल्यू क्या है, 5 की पावर x, 3 cos 2x
और 3 cos 2x ये वाला अपॉन x माइनस 6 sin 2x इंटू log 5 एंड दैट शुड बी माई आंसर। इजी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 अपीयर्स टू बी लिटिल इजी। ठीक है, तो देखते हैं किसको करना कैसे है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिएगा, अब d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 1/2। अगर मैं ऐसे करूंगा तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स इंटू एक्स की पावर 3/2। इज इट ओके विद यू? आई होप इट इज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है इसका, एक्स की पावर 3/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूज करता है। और फिर उसके बाद हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा और x की डिफरेंशिएशन, और x क्या है, x की पावर 3/2। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास x की पावर 3/2 है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, यहां से मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, 3/2 आगे आ जाएगा, इसमें से -1 करूंगा जो कि मैंने यहाँ पे किया भी है। तो मैंने -1 किया तो ये, और नीचे तो यही चीज रह जाएगी 1 माइनस 3/2 इंटू 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट जाएगा, तो x की पावर 3 रह जाएगी, 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। तो 3/2 x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आंसर है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज ये आपको ट्रबल करेगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी। 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 आई शुड से। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मुझे कोशेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी x इनवर्स की डिफरेंशिएशन मुझे करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट बोथ साइड्स बाय कोशेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू x। आप लिख लीजिएगा, dy/dx डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से इसकी डिफरेंशिएशन, तो बस इन चीजों को याद रखना है और आपकी सारा आसान हो जाएगा काम। और 2x प्लस 7 की पावर 1/2 अंडर रूट में था, इसका होल स्क्वायर कोशेंट रूल का पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। चलिए, स्वागत है आपका अगले पेज पर। देखिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा तंग करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर काफी बड़ा है, इसलिए मैंने इनको ये बताने के लिए कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा, इक्वल टू के साइन लगाए हैं। वैसे भी लगाने ही चाहिए। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। कॉज इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 था, उसका होल स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4, और फिर x/2 की डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाती है, माइनस कॉज इनवर्स x/2 इंटू 1/2 जो मैंने आपको बताया था, और 2x प्लस 7 की डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो वो 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका एलसीएम लिया और उसे उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और 2 और 2 ये कट जाएंगे। हाउएवर, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही सारा कुछ हुआ है, तो माइनस 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनवर्स x/2 अपॉन 2x माइनस 2x प्लस 7 अंडर रूट में। फिर देखिए, यहां से दो तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। पहला तरीका तो जो मैंने किया ही है कि अब मैंने ले लिया है डिनोमिनेटर में ये आ ही चुका है 2x प्लस 7, क्योंकि 1/2 से 2 कट चुका था। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया सभी का। ये एक मेथड है, मैं दूसरा भी आपको करके बताता हूँ। याद रखेंगे कि हमें यहीं से ही मुड़ना है, इस स्टेप से। ठीक है, तो मैंने पूरे एलसीएम ले लिए, सारा एलसीएम ले लिया और नीचे भी चला गया, तो हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में था तो 2x प्लस 7 आ गया।
कॉज इनवर्स x बाय 2 और ये कट गए हमारे पास, और ये आ जाएगा 4 माइनस सॉरी ये और ये कट गए हमारे पास, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो डिनोमिनेटर का पार्ट था, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब माइनस, जैसा कि मैं यहाँ पे भी कॉमन ले चुका हूँ, माइनस कॉमन आ गया, 2x प्लस 7। अब मैंने सेपरेटिंग डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर कर दिया है, तो ये और ये कट गया, और हमारे पास ये जो चीज़ है ये बची है। इधर से ये आ जाएगा, तो ये और ये कट गया और ये बचा है। इसको मैं इस तरह से भी कर सकता था, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे साइन लगाया था बताने के लिए। अब आप ये देखिए कि अगर मैं सिंपल, ध्यान दीजिएगा, अब सिंपल डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करता तो मैं क्या लिख सकता था, यहाँ पे पॉज करके देखिएगा अगर आप, तो मैं लिख सकता था माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 2x प्लस 7, ये डिनोमिनेटर वाला, ये देखिए ये वाला, ये इंटू डिनोमिनेटर में ये जो चीज़ ऊपर आ जाती, ठीक है। और फिर मैं लिख सकता था यहाँ पे माइनस कॉज इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट में था, इंटू 2x प्लस 7। तो आप ये देखिए कि यहाँ से ये सीधा हो जाता, ये और ये कट जाता, तो मेरे पास आता, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू अंडर रूट में 2x प्लस 7, ठीक है, प्लस कॉज इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 की पावर 3/2। तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता था। इट वॉज जस्ट एन ऑल्टरनेट मेथड, अगर आपको करना ही हो तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। स्वागत है जी आपका अगले पेज पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमें काफी कुछ सिखाता है, सो देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसके एंड में एक रूल भी बताऊंगा आपको, सो दैट चीजें काफी सारी क्लियर हो जाएंगी। हाउएवर अभी तो हम यही देखते हैं, वर्किंग है, वर्किंग सेपरेटली कर लेनी चाहिए। 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं, हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एक्स बाय 2 कॉस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ये लिख लिया है। इसी को ही चेंज किया है, 1 को लिख लिया है ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, कुछ भी पहले आ जाए क्या फर्क पड़ता है, प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। लेकिन फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 लिखते हैं। देखिए अब जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं मुझसे, वो तो ये बोलेंगे कि सर एडिशन में क्या फर्क पड़ जाएगा, या कोई भी स्टूडेंट है वो ये बोलेगा कि सर एडिशन में क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, तभी ऐसे लिखा गया है। अच्छा, एक और बात का मैं आपको ख्याल दिलवा दूं यहाँ पे कि एक कंडीशन दी गई है, x इज लेस देन 0 एंड लेस देन π/2। ये एक कंडीशन है, बात करेंगे कि इस कंडीशन का क्या फर्क पड़ता है, जरूर बात करेंगे इस बारे में। लेट अस सी। अच्छा, हम यहाँ पे पहुंच गए थे, अब हम बात करेंगे 1 माइनस साइन एक्स की, 1 माइनस साइन एक्स की। दोबारा से 1 क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। अच्छा, तो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इन सारी चीजों को मैं ऊपर क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यू, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स
यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में था तो स्क्वायर स्क्वायर कट गए, तो कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब ये देखिए कॉट था और साइन उड़ गए, तो यहाँ पे टू कॉस एक्स बाय टू नहीं बचा, और नीचे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, तो कॉस और कॉस उड़ गया, तो टू साइन एक्स बाय टू नहीं बचा, और टू टू कट गया तो कॉट एक्स बाय टू आ गया, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू ये आ जाएगा। इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं तो 1/2, वेरी सिंपल। लेकिन एक सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास मेरे पास आपके लिए यहाँ पर देखिए, जब भी आपके पास कंडीशन होगी और क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए प्लस में तो कोई फर्क पड़ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स में जरूर फर्क पड़ता है। जब भी आप ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स बाय टू, तो आप लिखेंगे अगर ये कंडीशन है तो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ठीक है। और अगर हमारे पास ये इंटरवल बदल के दे दिया जाता, जो कि हमें पाई बाय टू से एक्स से पाई दे दिया जाता अगर, ठीक है, तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। किसे, इसे ही, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और पता नहीं कहां कहां पे करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। चाहे कॉम्पिटिशन्स हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, मैंने आपको ये चीज बता दी है। नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। लेट्स सी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स है, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स, जो कि इंडेक्स रूल से आगे आ जाता है लॉग के, तो लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/log x, और उसके बाद log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log log x इंटू log x की डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, चेन रूल, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, नो चेन रूल, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 1/y था ये चला गया दूसरी तरफ, log x और log x कट गए, 1/x प्लस log log x अपॉन x आ गया। तो y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर log x इंटू ब्रैकेट में 1/x प्लस log log x अपॉन x, दैट इज द आंसर। इट्स सच एन इजी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस ब्रैकेट में a कॉस x प्लस b साइन x। तो वो डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस साइन a कॉस x प्लस b साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स a कॉस x प्लस b साइन x, ठीक है। चेन रूल लगा, सिंपल, और कुछ नहीं लगा। पहले सिर्फ इसकी डिफ्रेंशिएशन की और उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन की है विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। आप ये देखिए कि a तो कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो बाकी क्या है फिर, cos x, इसकी आएगी माइनस साइन x, तो जो कि मैंने लिख भी दी है, ठीक है, प्लस b साइन x b cos x, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये चीज, ठीक है जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गए प्लस, ठीक है, क्योंकि ये इस माइनस ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने किया भी है, a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स इंटू साइन एक्स a cos x प्लस b साइन x, एंड दैट इज द आंसर। इट्स सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। हाउएवर,
अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। लीजिए आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और यहाँ पे स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लिया, लॉग y, फिर इंडेक्स रूल ऑफ अपना लॉग लगा, तो यहाँ आ गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy बाई dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन है विद लॉग। अच्छा जी, तो ये चीज आ गई हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, और फिर लगेगा चेन रूल अगर लग सकता है तो चेन रूल से लगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉज एक्स और कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गए। और अब आप ये देखिए कि ये चीज और ये चीज कट गई। ठीक है, अच्छा, प्लस फिर आएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट में क्या आएगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉज एक्स और कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब आप ये देखिए कि ये जो y है ये घूम के इधर आ गया है और बाकी जो बची हैं चीजें cos x प्लस साइन एक्स प्लस log साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू, ये तो log का पार्ट है और ये सेपरेट है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आ गए, y की वैल्यू हमने पुट कर दी है, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आ गए, 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। और याद ये बात मैंने लिख दी है, वैसे तो एनसीईआरटी पीछे सॉल्यूशन में भी लिखा है, क्योंकि लॉग का पार्ट है, ये लॉग नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए ये बताया गया है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉज एक्स। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, एन इंटरेस्टिंग वन। लीजिए आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरह से दिया गया है, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन मुझे आती है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे आती है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे आती है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इसकी डिफरेंशिएशन में मुझे पता है फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले इसी को ही पकड़ा है, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, फिर मैंने लॉग लिया, और मैंने आपको बताया भी था कि x की पावर x की डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए कि x की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर हमने डिफरेंशिएट किया लॉग लेके 1/u du बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x, तो du बाई डी एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x आ गया। ओके, अब आप ये देखिए कि हमने बाकी सबको अगर मैंने dy बाई डी एक्स किया तो सभी की डिफरेंशिएशन आ गई, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर a प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स a की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स a की पावर a। तो आप ये देखिए कि इसकी डिफरेंशिएशन तो मैं 1 से उठा के ले आऊंगा, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, इसकी डिफरेंशिएशन इंडेक्स रूल लग जाएगा a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू a की पावर x लॉग a। ठीक है, वो हो गया, और इसकी डिफरेंशिएशन तो प्लस 0 है तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बड़ा आसान सा था, ठीक है, मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे क्वेश्चन पर आसान थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 3 और उसकी पावर एक्स स्क्वायर। यहीं तक क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हमें उसने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन बोला था। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक अलग से फंक्शन ले लेते हैं, इसको u और इसको v ले लेते हैं, फिर y इज इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करूंगा मैं
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब कंसिडर करते हैं इसको u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा। अगर मैं लॉग को दोनों तरफ लूंगा तो आप ये देखिए कि लॉग u और इंडेक्स रूल ऑफ लॉग, हम यही बात ही तो करते आ रहे हैं अभी तक। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा के इनको सेपरेट कर दिया है। अब u पहुंच गया इधर और उसकी वैल्यू थी x की वैल्यू x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x और 2x आगे आ जाएगा, log x इधर रह जाएगा। ये था हमारे पास u पार्ट। अब कंसिडर करते हैं हम अपने v पार्ट को। तो v पार्ट जब हम कंसिडर करेंगे, ये देखिए v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 और जो इंडेक्स रूल ऑफ log लग गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/v डी वी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और उसके बाद x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन 1 ही है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x आ गया। v बेचारा घूम के इधर आ गया, v जब इधर आया तो इसको मैंने रीअरेंज करके 2x log x माइनस 3, ये तो एज इट इज आ गया। अब आप ये देखिए कि हमारे पास x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। अब सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज, तो हमने सिंपली डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है एंड दैट इज माई आंसर। कोई भी परेशानी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, जस्ट आपको एक प्रोसीजर आना चाहिए, उसके बाद तो बस भागते जाना भागते जाना भागते जाना। एंड दैट इज इट, द क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। लीजिए जी, आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी और x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास बुक में भी है। अब हम सिंपली इसको करते हैं, कंसिडरिंग y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 12 तो कांस्टेंट है, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 एज कांस्टेंट और cos t की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, माइनस माइनस हो गए प्लस, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स तो इसी तरह से निकलेगा ना, dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमने dy बाई डी टी निकाल लिया है। अब हम x को कंसिडर करते हैं, x क्या है, x इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, तो जो x है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, बस ये बात याद रखिएगा। 10 कांस्टेंट, t की डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन t की डिफरेंशिएशन cos t, तो dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे इसको तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा सिस्टम सारा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिएगा 12 इंटू 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 एंड 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी है तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आती ही होगी, अब तो काफी बात कर रहे हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब आप ये देखिए कि ये कट गए, 2 और 2 कट गए, ये काट दूंगा तो 5/6 आ जाएगा। इट शुड बी 6/5, फ्लो में आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, तो साइन ये और स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ये आ जाएगा cos t बाई 2 एंड दैट शुड बी माई आंसर। ओके जी, अब करते हैं हम 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि
इसको करें कैसे, या तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और फिर ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मतलब काफ़ी टीडियस हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानता हूँ, देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ है। और एक और बात बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा सोचा कीजिए। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी या थीटा कुछ भी मान लूंगा तो थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस थीटा है, नहीं जा सकते, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा तो लिख सकता हूँ ना मैं। चलिए अगले पेज पर जाके लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये और ये तो खत्म हो गए, ठीक है। थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, ये और ये खत्म हो गए, तो y इज इक्वल टू π/2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, दिस बीइंग कांस्टेंट। चलिए अब करते हैं हम अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये पार्ट 1 था हमारा। अब इसके बाद जो 15 टू जितने भी क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। हाउएवर क्वेश्चन है हमारे पास ये, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करना कैसे होता है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस x इज इक्वल टू नहीं, x इंटू प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इधर ले गया, दोनों में से कुछ भी ले जाता, क्या फर्क पड़ना था। फिर ये माइनस का हो गया, फिर मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो माइनस का साइन तो प्लस में हो गया, बाकी सारे वाई स्क्वायर अंडर रूट उड़ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर अंडर रूट उड़ गया, यहाँ वाई स्क्वायर अंडर रूट उड़ गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि मैं चीज़ों को अलग अलग किया है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, माइनस लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर एक्स आ गया। अब इनको इधर ले आया हूँ और मैंने इनकी पेयरिंग कर ली है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग गया, प्लस एक्स वाई, हमारे पास एक्स माइनस वाई कॉमन मतलब बच गया, ठीक है, एक्स वाई कॉमन आ गया था। अब एक्स माइनस वाई सभी में से कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई रह गया है हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखिए कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल वाई कर दूंगा मैं, या फिर हमारे पास आएगा, क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है इसलिए मुझे y को कॉमन ही लेना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे बोलते हैं सर x क्यों नहीं, ठीक है, तो मुझे dy/dx कॉमन निकालना है इसलिए y वाली चीज़ों को एक साइड पे छोड़ दिया मैंने, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब कंसिडरिंग दिस, अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू dx/dx जो कि 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं भी तो 1 आ जाएगा, विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, हमें तो ये लेके ही नहीं आना, ठीक है, हमें तो कुछ और लेके आना। सो चलिए अगले पेज पर देखते हैं और इन भाई साहब को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ठीक है, अब कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। कोशेंट रूल लगाऊंगा मैं, dy/dx, माइनस को तो चलिए बाहर ही रख लेते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जब मैंने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो x और x तो कट गए, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट आई नीडेड टू प्रूव, एंड दैट कंक्लूड्स द वीडियो पार्ट 1। अब हम वीडियो पार्ट 2 की वेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। बाय बाय।